मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की बुक, यानी कि जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लें। हम लोग चैप्टर 14 पढ़े थे जिसमें एक लास्ट पॉइंट बच गया था वो, तो पेज नंबर 81 ओपन कर लें। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे बात आपको फॉलो करने हैं। ओके, और बात तो समझते हैं ना, जो भी काम है ना, जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड बुक ओपन करना, नोटबुक ओपन करना, नोट करना, ये सारे काम। और आप सभी बच्चे जान रहे हो कि अब से आप लोग 2 बार अटेंडेंस बनाते हो एक क्लास में। फर्स्ट जो आपने अभी बनाया और सेकंड का जब मैं क्लास को एंड करूँगी और उस समय मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ तो आप लोग को अटेंडेंस बनाना होता है। तो सेकंड टाइम जब हम गुड हैबिट टिप देंगे उस समय। ओके, तो 2 बार अटेंडेंस हो गया। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें, है ना, क्योंकि आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि बिना किताब के आपकी स्टडी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। जैसे मैंने चैप्टर 14 को रीड करने को दिया तो बुक, जिनके पास बुक है वो बच्चों ने रीड किया ही होगा, और जिनके पास नहीं है उनका पूरा समय बर्बाद हुआ होगा पढ़ाई का, है ना, क्योंकि उनके पास बुक ही नहीं है तो उन्होंने रीड भी नहीं किया होगा। और जब रीड करने को मिला है तो वो दूसरे होमवर्क भी नहीं किए होंगे। मतलब कि ये नहीं कि अपनी नोटबुक ओपन करके उस चीज़ को, जो भी चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर का लिखा आया या इस चैप्टर का, अभी तो इस चैप्टर की पढ़ाई हो रही है तो प्रीवियस चैप्टर यानी कि एसएसटी में जो भी चैप्टर है उसको रिवाइज कर ले, ऐसा भी नहीं किया होगा। तो बुक नहीं रहने से आपको बहुत लॉस हो रहा है। आप ये बात को समझ रहे हो तो प्लीज़ अपनी बुक को परचेज़ करवा लो। और जो भी बात मैंने कहा है तो जिन बच्चों के साथ जिन बातों की कमी हो रही है उन बातों को वो पूरा करें। ओके, तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 14 में कि स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, है ना, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें बहुत 4 नियम दिए हुए हैं जो हम स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। ओके, तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये सीखा व्हाट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था द कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स, है ना, बॉडी और माइंड इज कॉल्ड हेल्थ। एक इंसान के शरीर और मन की दशा को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ओके, उसके बाद था 4 रूल्स, है ना, ये सेकंड स्टेप था द 4 रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, है ना। और स्वस्थ रहने के जो 4 क्या है रूल्स है, नियम है, वो कौन कौन है। एक्सरसाइज, कसरत, रेस्ट, आराम, गुड फूड, अच्छा भोजन एंड क्लीनिनेस। तो जो भी हमने एक्सरसाइज पढ़ा था कि हमें प्रतिदिन रोज़ व्यायाम करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी, है ना, स्ट्रॉन्ग रहता है और हेल्दी रहता है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज से हमें ताकत मिलती है ताकि हम अपने काम को और अपने खेल को और भी बेहतर ढंग से कर सकें। ओके, और एक्सरसाइज हमें जो कसरत है, व्यायाम है, अगर हम करते हैं तो हम आसानी से नहीं थकते। उसके बाद था रेस्ट, है ना, हमें हमारे लिए रेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमें आराम करना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं ना कि मशीन है। तो हम इंसान को काम के बाद हमें ऐसा टाइम मिलना चाहिए, ऐसा समय मिलना चाहिए ताकि हम रेस्ट करके अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकें। रेस्ट इसलिए करना चाहिए कि देखिए हम काम कर रहे हैं, लगातार हम काम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा रेस्ट 1 से 2 या 3 घंटा या 4 घंटा जैसा हमारा काम है उस अकॉर्डिंग हमें रेस्ट चाहिए। आराम करने से हमारा बॉडी क्या हो जाता है और माइंड क्या हो जाता है, तो वो एक्टिव हो जाता है, उसे एनर्जी मिल जाता है, वो रिफ़्रेश हो जाता है। फिर से वो काम करने में या दूसरा काम करने में हमारे शरीर को या हमारे मन को, हमारे दिमाग को, है ना, पूरी फुर्ती मिलती है।
अगर हम सही तरीके से नहीं सोएंगे या सही तरीके से आराम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद तो गुड फूड, अच्छा भोजन। तो एक्सरसाइज के साथ साथ, आराम के साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छी भोजन यानी कि अच्छे आहार की ज़रूरत है। अच्छा आहार वही कहलाता है, अच्छा भोजन वही कहलाता है जिसमें है ना प्रोटीन की यानी जिसमें न्यूट्रिशन की, पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा हो, है ना। मतलब उसमें विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, है ना। और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी हो, सभी का मात्रा जो है सही। मतलब हम हमारे भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, इन सभी का सही सही मात्रा होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से इन सभी चीज़ों का सेवन करें, साथ में दूध पिए, है ना, जो वेजिटेरियन है वो लोग नॉनवेज खाएं, तो हर एक चीज़ का मात्रा सही होगा तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर रेगुलर एक ही चीज़ खाना और एक ही चीज़ पे फोकस करना तो वो आपको एनर्जी नहीं देगा। हमारे शरीर में सब्ज़ी भी बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तो दाल भी, चावल भी, रोटी भी, सभी का अपना गुण है, अपना फ़ायदा है ना। और कोई चीज़ ज़्यादा पकड़ लेने से, किसी एक ही चीज़ को हम रेगुलर खा रहे हैं तो फिर हमें वो ताकत नहीं देगा, बल्कि वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए, और हमारे जो खाना है प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, ओके। ना ही हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ना ही बहुत कम। जितना हमारा एज है और जितने हमारे शरीर को चाहिए उस अकॉर्डिंग हमें खाना, ये नहीं कि हम राक्षस की तरह खाना खा लें, तरीके से, ओके। उसके बाद खाने के साथ साथ हमें एक दिन में 2 ग्लास दूध पीनी चाहिए मिनिमम। अगर आप नहीं हैं तो 1 ग्लास तो ज़रूर पीजिए। छोटे बच्चे दूध पीने में बहुत नखरा करते हैं, उन्हें दूध पीना चाहिए। प्रचुर मात्रा में पानी पीनी चाहिए, और जो खाने का जो गैपिंग है, समय अंतराल है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्लीनिनेस यानी कि स्वच्छता, सफाई, साफ सफाई, ओके। तो क्लीनिनेस में कुछ यहाँ पे पेज नंबर 81 में देखिए कुछ स्टेप्स है, कुछ फॉलो करने हैं 1 बाय 1 करके। तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। क्या है? पर्सनल क्लीनिनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, है ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपनी निजी साफ़ सफाई करनी चाहिए, और अपने शरीर की, अपने आप की साफ़ सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है बुक में, और बार बार गुड हैबिट टिप दिया जाता है तो उसमें भी बताया जाता है। क्या है? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें सुबह में दांतों में ब्रश करनी चाहिए, और जब हम बिस्तर पे सोने जाएं रात के समय तो सोने जाने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, ओके। मतलब आपको कहा गया है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, मतलब हमें रोज़ प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने चाहिए। जब कब? सुबह उठने से, है ना। जैसे अभी हम लोग ने उठा तो पहले हम लोग फ्रेश हुए, तभी तो हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो हम उठते हैं तो उठते के साथ ब्रश करते हैं। तो मॉर्निंग में तो सभी लोग ब्रश करते हैं, और करना भी चाहिए, ओके। जो नहीं करते हैं बच्चे, बहुत गंदी बात, ब्रश कीजिए। और हमें सेकंड टाइम जब हम सोने जाते हैं रात में, दैट मीन्स कि हम खाना वाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, तो उस समय भी हमें पहले ब्रश करना चाहिए, तब हमें सोने जाना चाहिए। वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। ये जो भी मैंने क्लीनिनेस में मैं बता रही हूँ, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं साफ़ सफाई के लिए, ये सभी हमने गुड हैबिट टिप में आपको दिया है। वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। वी मस्ट वॉश अवर बॉडी प्रॉपरली विद सोप, हमें अपने बॉडी को, शरीर को उचित ढंग से, सही ढंग से साबुन से धोना चाहिए, है ना। जैसे नहाने का मतलब ये नहीं है कि बदन पे पानी मार के और पानी से भिंगा लिए और उसके बाद, है ना, दूसरा कपड़ा पहन लिए। नहाने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में गंदगी है, क्योंकि देखिए रोज़ इतनी गर्मी पड़ती है ना कि गंदगी हो ही जाती है ना, पसीना वगैरह छूटती ही है। हमें पहले शरीर में पानी डालना चाहिए अच्छे से, उसके बाद उसे मलना चाहिए। कहीं पे गंदगी है, मैल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मैल होना बहुत बुरी बात है, नहीं, बल्कि उसकी सफाई करना अच्छी बात है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तब वो बुरी बात है, ओके। किसी को ज़्यादा पसीना आता है, किसी को कम आता है, तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो अपने वाले बॉडी को अच्छे से मल लेंगे, उसके बाद फिर पानी मारेंगे, तब साबुन लगाएंगे, साबुन लगाने के बाद फिर पानी मारेंगे। तो हमें अपने शरीर में अच्छे से साबुन लगाना चाहिए। साबुन लगाने से गंदगी धुल जाती है। उसके बाद है वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, हम सभी को साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी मस्ट कॉम आवर हेयर नाइसली, हम सभी को अपने बालों को अच्छी ढंग से, अच्छी तरह से कंघी करना चाहिए, कंघा करना चाहिए, है ना। जैसे हम नहा लें, नहाने के बाद बालों में कंघी करें, उसमें तेल लगाएं, कंघा करें, ये नहीं कि बाल को बिखरा के रखें।
वी मस्ट कट आवर नेल्स वंस अ वीक। हमें इस हफ्ता में एक बार अपने नाखूनों को काटना चाहिए। अब इस सप्ताह में क्यों? तो देखिए नेल्स तो बढ़ जाते हैं ना, और हम थोड़ा भी नेल बढ़ रहा है ना तो हमें काट लेना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा तो हम काटे, हल्का सा बड़ा तो इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए नेल्स जो होते हैं ना उसमें क्या गंदगी बैठ जाती है, और उसी गंदगी अगर हमारे नाखून में गंदगी बैठ गई और फिर हम उसी चीज़ से अपने हाथों से खाना खाते हैं ना, रोटी खाते हैं चाहे चावल खाएं या दाल खाएं कुछ भी खाएं, तो हम अपने जो हाथ को मुंह के अंदर तक ले जाते हैं। जैसे चावल खा रहे हैं तो मुंह के अंदर तक ले जाते हैं, तो ये खाने में मिक्स हो जाएगा उसकी गंदगी, जो कि हमें पता नहीं चलती है, और वो खाने के ज़रिए हमारे पेट में चला जाएगा, और पेट में जाएगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है और हो भी जाती है। इसीलिए हमें अपने नाखूनों को काट लेना चाहिए। वी मस्ट क्लीन आवर ईयर्स एंड नोज़ रेगुलरली। हम सभी को हमेशा, है ना, मतलब नियमित रूप से अपने ईयर्स को और नोज़ को, अपने कानों को और नाक को साफ़ करना चाहिए। अब बोलिएगा नाक कान तो मैं नहाने में साफ़ कर लेता हूँ, नहीं, हमेशा नियमित रूप से। देखिए ऐसे हम कहीं पे बैठे रहते हैं, ओके, तो नाक कान में गंदगी रहती है ना। अब बोलिएगा ना नाक की गंदगी हमें दिखाई पड़ती है ना कान की, लेकिन कभी कभी सामने वाला देख लेता है, अगर हमारे बगल में कोई बैठा है तो वो देख सकता है। तो एक बर्ड आते हैं, कॉटन बर्ड आता है जिसको ईयर बर्ड बोलते हैं, BUD बर्ड, ओके, वो वाला। तो वो एक स्ट्रॉ जैसा रहता है, दो साइड में रुई लगी रहती है, उससे कानों को साफ़ कर लेना चाहिए, ओके। या आप छोटे बच्चे हो, आपसे नहीं हो रहा है, अपनी मम्मी को बोलो, घर में जो भी बड़े लोग हैं वो आपके कान को साफ़ कर देंगे। तो नाक में आप अच्छे से मुंह धो लो, तो नाक में पानी डाला करो, उंगली से उसे साफ़ किया करो नहाने के दौरान, मुंह धोने के दौरान। ऐसा नहीं, अक्सर छोटे बच्चे की ये बैड हैबिट है और उनको बार बार बोला जाता है, आप लोग क्या करते हो, तो आप लोग क्लासरूम में बैठे रहते हो, कहीं पे नाक में उंगली देते रहते हो, जो कि आप लोगों को हमेशा मना किया गया है। और आप लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए कभी भी मारा नहीं गया है, लेकिन हाँ गुड हैबिट के लिए, मैनर के लिए आप लोगों को पनिशमेंट मिला भी है, ओके, कि आपको खड़ा कर दिया जाता है, फिर बोला जाता है हाथ धोने की। यानी कि कितनी गंदी तरीका है वो, कितना आपको कुछ सोचो खुद कि वो जो नाक में हम उंगली दे रहे हैं, वहाँ पे अगर हम नॉर्मल कहीं पे बैठे हैं तो हमें नाक में उंगली देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप ही किसी को उंगली देते हुए अगर देख लोगे तो आपको ही खुद में अजीब सा फील करेगा, है ना। इसीलिए ये काम कब है, जब हम नहाएं या मुँह धोएं, उस समय हमें नाक को, कान को, सभी अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। नहाने के दौरान तो सभी बॉडी पार्ट को साफ़ करना चाहिए, लेकिन जैसे मुँह धो रहे हैं तो नाक कान में अच्छे से उंगली दे दें, कान के पीछे अच्छे से साफ़ कर ले, है ना, अपने हाथों को अच्छे से धो ले, है ना, गर्दन को अच्छे से ऐसे करके पोंछ लें। तो हमें ये सब करना चाहिए, ओके। आपको मैं सिखा रही हूँ, मम्मी भी आपको बोलती है ना, पीछे पड़ती है कि बेटा मुँह धो लो, बेटा अपने हाथ पैर को साफ़ कर लो, क्योंकि घर में कपड़ा है, बिस्तर है, वो गंदा हो जाएगा, आप दूसरा सामान छुओगे। तो आप इग्नोर कर देते हो मम्मी की बात को प्यार में। नहीं, मम्मी आपकी भलाई के लिए बोलती है। अब छोटी छोटी बातों के लिए आपको डांट पड़ती है तो अच्छा लगता है, नहीं ना। और हमें ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए जिस काम की वजह से हमें डांट पड़े या उसके लिए हमें पनिशमेंट मिले। हमें बॉडी के पार्ट को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें वैसा काम करना चाहिए जिस वजह से हमारी तारीफ हो, हमें शाबाशी मिले, ओके। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, फेस एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। हर खाने से पहले, है ना, और हर खाने के बाद हमें अपने हाथों को, चेहरे को और मुंह को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। जैसे हम खाना खाने से जा रहे हैं तो हमें हाथ धो लेंगे, हाथ धोएंगे तो हम कुल्ला भी करेंगे, कुल्ला करेंगे तो मुंह को भी धो लेना चाहिए, और खाने के बाद भी। क्यों? देखिए हम हाथ धो लिए, खाते हैं तो मुंह के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फंस जाता है, तो उसे कुल्ला करें। आप कुल्ला करके इसको फेंक देंगे, लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसे छोटे बच्चे के साथ होता है कि इधर उधर कुछ लग जाता है, तो वो लगे हुए चीज़ है तो हम चेहरे को भी साफ़ कर लेंगे, ओके। तो हमें खाना खाने से पहले, हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथ को, मुंह को, यानी कि चेहरे को, फेस में चेहरे को और माउथ में मुंह को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, ओके। तो ये था हमारा क्लीनिनेस का कुछ पॉइंट, और ये सारे पॉइंट आप सभी बच्चे बखूबी जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हमने इसे गुड हैबिट टिप में दिया है। आपको याद होगा तो आप अगर इसे फॉलो करते होंगे तो ज़रूर याद होगा, और आप इस चीज़ को पढ़ के समझ भी गए होंगे। क्या क्या है कि अपने शरीर की अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने शरीर की निजी सफाई करनी चाहिए, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, अपने शरीर को साबुन से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, बालों में सही तरीके से कंघी करनी चाहिए, अपने नाखून को हफ्ते में काट लेना चाहिए, अपने कान को और नाक को साफ़ करना चाहिए नियमित रूप से, और हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथ को, चेहरे को, मुंह को धो लेना चाहिए। अब राहुल नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, वो क्या क्वेश्चन है? ओरल है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे?
आप एक दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, बोला है कि कितने बार ब्रश करते हो, तो आप जितनी बार करते हो उतनी बार लिख देना। अगर आप 1 टाइम करते हो तो 1, लेकिन अगर ऐसे जनरली पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डू, है ना, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन अ डे, कि हमें एक दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, तो उसमें आप ट्वाइस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक दिन में कितनी बार ब्रश करते हो, तो आप जितनी बार ब्रश करते हो उतनी बार। दैट मीन्स कि हमें 2 बार करना ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक ही बार करते हैं। कब? जब वो सो के उठते हैं सुबह में, तब। रात का अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि हमें करना ही चाहिए लेकिन नहीं करते हैं। तो अगर आप 2 बार ब्रश करते हो तो ही आप ट्वाइस लिखना या 2 टाइम्स लिखना, ओके। लेकिन अगर आप एक ही बार करते हो तो आप लिखिएगा 1 टाइम। क्या लिखिएगा? 1 टाइम। ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ओके, ऑनेस्टी से आप आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि आप, है ना, थोड़ा मिस से क्या छुपा लेना, लेकिन आपके दांतों से पता चल जाएगा कि आप एक बार ब्रश करते हो या 2 बार, क्योंकि 2 बार जो ब्रश करेगा उसके दांत हमेशा साफ रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा लेते हैं तो उनके दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो लाख भी ब्रश कर ले तो वो नहीं हट पाता है ना, तो वो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी ओके, पता चल जाती है कि जो लोग 2 बार ब्रश करते हैं, ओके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि मैं थोड़ा करा देती हूँ। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने नोटबुक ओपन करेंगे, ओके। तो नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 13 का आपके नोटबुक में जो भी चीज़ लिखा है, अगर उस लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल के हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। चलिए वैसे वाइप कर रही हूँ। वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन या संपत्ति। सेकंड है LIVELY, मीन्स जानदार या रोचक। थर्ड है एक्टिव में फुर्तीला होता, आप जानते ही हैं। CLEANLINESS, क्लीनिनेस, क्लीनिनेस मीन्स स्वच्छता या सफाई। फोर है SIMPLE, सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण या सादा, ओके। तो मेरा भी 4 वर्ड हुआ, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ पे क्या है, वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन या संपत्ति या दौलत भी होता है, ओके। उसके बाद है LIVELY, लिवली, लिवली मीन्स जानदार या रोचक, है ना, मतलब देखने में बहुत अच्छा ना, इस तरीके का। उसके बाद है क्लीनिनेस, CLEANLINESS, क्लीनलीनेस, क्लीनिनेस मीन्स स्वच्छता या सफाई,
उसके बाद है सिंपल, SIMPLE, सिंपल में साधारण या साधा। ओके, तो ये मेरा 4 वर्ड है। मैं इसे वाइप करके फिर नेक्स्ट वर्ड लिखाती हूँ। तो एक बार और फिर से पढ़ दूँ। वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन या संपत्ति। लीवली, लीवली मीन्स जानदार या रोचक। क्लीनिनेस, क्लीनिनेस में स्वच्छता या सफाई। सिंपल, सिंपल साधारण या सादा। अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। आप इसी तरीके से लिखिए, एक पेज में नहीं आता, दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। हो गया था। अब 5 नंबर स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या ताकत। बेटर, BETTER, बेटर मीन्स बेहतर। या सुधार करना। सेवन, EASILY, इजली, इजली मीन्स आसानी से। 8, इसमें ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है। रिफ्रेश, REFRESH, रिफ्रेश। रिफ्रेश से पहले एनर्जी है, तो एनर्जी का मीनिंग आप जानते हैं। एनर्जी मीन्स ऊर्जा या शक्ति। यहाँ पे रिफ्रेश मीन्स है ताज़ा होना। ओके, तो ये मेरा 8 वर्ड हुआ। मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। क्या है? स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में शक्ति या ताकत। BETTER, बेटर, बेटर मीन्स बेहतर या सुधार करना। ओके, उसके बाद है ईजली, EASILY, ईजली, ईजली मीन्स आसानी से। उसके बाद है रिफ्रेश, REFRESH, रिफ्रेश, रिफ्रेश मीन्स ताज़ा होना। ओके, तो ये हमारा वर्ड मीनिंग है। ओके, एक बार फिर से बोल दूँ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या ताकत। बेटर, बेटर मीन्स बेहतर या सुधार करना। ईजली, ईजली मीन्स आसानी से। रिफ्रेश, रिफ्रेश मीन्स ताज़ा होना। मैं वाइप करके नेक्स्ट वर्ड और दिखा देती हूँ। अब है 9 नंबर, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट मीन्स मात्रा। देन पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल मीन्स निजी या जाति। उसके बाद 11 नाइसली, NICELY, नाइसली मीन्स अच्छी तरह से। ओके, बस। अब प्रॉपर्ली में तो आप जानते ही, ये अब तो ज़्यादा इसमें वर्ड भी नहीं। ओके, तो ये टोटल 11 वर्ड हुआ। ओके, तो आपको अब क्या मैं पढ़ के बता दूँ। AMOUNT, अमाउंट, अमाउंट मीन्स मात्रा। उसके बाद है PERSONAL, पर्सनल, पर्सनल मीन्स निजी, निजी या जाति।
उसके बाद NICELY, नाइसली, नाइसली मीन्स अच्छी तरह से। तो ये टोटल 11 वर्ड है। अब देखिए ना, इस चैप्टर में बहुत कम वर्ड मीनिंग है, और जो भी इसमें वर्ड मीनिंग है वो हम लोग जब फूड चैप्टर ने हम लोग ने पढ़ा था तो फूड चैप्टर में ये सब था, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो और बाकी तो बहुत इजी है, तो मैंने नहीं लिखाया क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको लिखा दिया था। ओके, तो याद रखिएगा। अब होगा अमाउंट। अमाउंट मीन्स मात्रा। पर्सनल, पर्सनल मीन्स निजी या जाति। नाइसली, नाइसली मीन्स अच्छी तरह से। ओके, तो ये हमारा है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। ओके, तो अब मैं अपनी क्लास में पे स्टॉप कर रही हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपने अटेंडेंस बना ले। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। अब मैं अपने क्लास को जब एंड कर रही हूँ तो एक गुड हैबिट टिप दूंगी, जो कि सेफ्टी रूल भी है और ये गुड हैबिट भी है, गुड मैनर भी है। वो क्या है, नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन। क्या बोला, नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन। किसी भी अपरिचित के लिए या अनजान व्यक्ति के लिए आप दरवाज़ा मत खोलें। ओके, आप आपके मम्मी पापा हैं वो दरवाज़ा खोल सकते हैं क्योंकि वो आपसे काफ़ी बड़े हैं, तो उन्हें इतनी समझ है और लोगों से बातचीत करके जान लेंगे कि वो कौन इंसान है। लेकिन आप छोटे बच्चे हो, आप नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे। इसीलिए कि घर में कोई भी आ रहा है और आपका मेन डोर यानी कि घर का मेन दरवाज़ा बंद है और वो ओपन करने को बोल रहा है, तो आप मत खोलिए, बल्कि आप घर के बड़ों को जाके बोलिए, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, दादा हो या चाचा हो, जो भी हो उनको बोलिएगा, वो ओपन कर देंगे। क्योंकि अननोन पर्सन है जिनको आप नहीं जान रहे हो, उनके लिए आप दरवाज़ा खोल दो, और वो इंसान अच्छा ना हो तो आप जिनको जानते हो उनके लिए खोल सकते हो। लेकिन जिनको आप नहीं पहचान रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति आता है ना हमारे घर पे, जैसे कुरियर बॉय आता है, डिलीवरी बॉय आता है, या बहुत ऐसे इंसान है चलता फिरता मुसाफिर आता है कुछ पूछने, कुछ जानने या कुछ देखने के लिए, तो जिनको आप नहीं जानते हो, है ना, लेकिन आपके पापा मम्मी उसे हैंडल कर सकते हैं, तो आप उनको बोलो, वो गेट खोलेंगे। ओके, तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन। किसी भी अपरिचित के लिए, अनजान व्यक्ति के लिए आप घर का दरवाज़ा मत खोलना। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट को फॉलो करेंगे। और हाँ, यही नहीं, मैंने अभी तक यानी कि हमने डे 1 से जो भी गुड हैबिट स्टार्ट किया, मतलब मैंने जब से हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा और मैंने तब से मैं आप लोगों को गुड हैबिट दे रही हूँ, और गुड हैबिट को मैं रिपीट भी कर दी, रिवाइज भी कर दी, ताकि आप फर्स्ट टाइम अगर भूल गए हो तो सेकंड या थर्ड टाइम आप उसको याद हो जाए, तो आप उसे फॉलो करो। तो मैंने जो भी गुड हैबिट दिया है आप सभी बच्चों से फॉलो करें, और उतना ही गुड हैबिट फॉलो करें ना, तो आप खुद ही आपको सब कहेगा कि वाह ये बच्चा कितना अच्छा है। क्योंकि अगर हमारी आदतें अच्छी होगी तो सभी लोग हमें प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। तो मैंने जो भी गुड हैबिट दिया है सभी गुड हैबिट को फॉलो किया कीजिए, और जो होमवर्क है उसे याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।